एवरीवन होप कि पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर, गाइडलाइंस आई है एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई है। अगर इन चीज़ों को आप लोग अपने साथ में एग्ज़ाम के लिए कैरी नहीं करते हो, साथ में लेके नहीं जाते हो, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, एंट्री ही आपको नहीं मिलेगी। तो पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने पढ़ा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से सीधे सीधे बता दूंगा। एक फॉर्म भी लगेगा आपको, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा, फिल करके वो प्रिंट आउट आपको डिक्लेरेशन का अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। वो भी आपको मैं इसमें बताऊंगा नीचे के कौन सा फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसको फिल करके लेके अपने साथ में जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखो आप। बाद में अगर आप लोगों के पास वो फॉर्म नहीं होता है तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो क्या नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। अभी एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहले कोविड-19 से रिलेटेड जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो अभी इसके नीचे है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, नॉर्मल सी, आप लोगों को पता है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द सेंटर एज पर द टाइम स्लॉट। ठीक है, टाइम पे आपको आ जाना है। ये एडमिशन सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में कैरी करना है। ठीक है, वो करते ही हैं। 2 कॉपीज ऑफ देयर लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं, लेटेस्ट जो फोटो होता है वो। उसके बाद क्या करना है, फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, आपका फोटो आईडी प्रूफ एक लगेगा। उसके बाद में डी में है डेट ऑफ बर्थ, उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, या फिर अलग से कोई डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना जिस पर डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो। उसके बाद और क्या लगना है आपको, फेस मास्क आपको लगने वाला है। देखो यहाँ पर एक एक चीज़ें हैं। फेस मास्क लेके जाना है। हैंड सैनिटाइज़र की एक छोटी सी बॉटल आपको अपने साथ में रखनी है। वाटर बॉटल जो आप अपने साथ में रखोगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लाल पीली हरी नीली नहीं होनी चाहिए। अंदर का पानी शो होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो क्या आपने उसके अंदर तो कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ है। और ये एच जो पॉइंट है वो है प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी आपको मैं बताऊंगा वो फॉर्म कैसा है और उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। 4 नंबर पे, नो कैंडिडेट विल अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के पहले आप सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते हो। किसी भी रीजन की वजह से अगर आप निकलते हो तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, बैठने नहीं दिया जाएगा, भले ही टाइम बचा हो। कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जाम ओनली एट द वेन्यू एज स्पेसिफाइड द एडमिशन सर्टिफिकेट। ठीक है, हमको भी पता है नहीं चेंज कर सकते। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे मैं आपको अभी जो नई इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर कोविड-19 से रिलेटेड है वो आपको बताता हूँ, और डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल इंप्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन, मतलब मोटा मोटी ये समझो कि वो कुछ एहतियात बरत रहा है आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए, तो आपको भी ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, इन लाइट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन वेल बिफोर गेट क्लोजर टाइम एज टू अवॉइड द लास्ट मिनट क्राउड। मतलब लास्ट टाइम में बहुत बच्चे आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा रश हो जाता है, तो आपको वो अवॉइड करना है। ठीक है, ऑन रीचिंग द एग्जामिनेशन वेन्यू कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म टू मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, 6 फीट की दूरी रखनी है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी है फ्रेंड। हाँ, आगे मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू। देखो क्या होता था, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे तो पहले बाहर एक नोटिस बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ रहता था, और वहाँ एक के ऊपर एक बच्चे चढ़कर अपना नंबर चेक कर रहे होते थे। वहाँ पर रोल नंबर अपना, लैब नंबर, कितने नंबर का सीट है, क्या है, हाँ? एक के ऊपर एक चढ़ के, मिलता नहीं था नाम, उसके अंदर बच्चे ढूंढते रहते थे। आप लोगों ने देखा होगा वो पूरा इतना बड़ा नोटिस बोर्ड होता था, वो नोटिस बोर्ड भी नहीं दिखता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए अब ये क्या करेंगे, आपका जब अंदर जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस टाइम पे वो आपको वहाँ पर आपका रोल नंबर वगैरह, जो लैब नंबर और बाकी चीज़ें होंगी, वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। हाँ, कितना पॉइंट हुआ है, 4-5 पॉइंट हो गया। बॉल पेन एंड थ्रू शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट, रफ शीट एंड बॉल पेन विल बी प्लेस एट द कैंडिडेट सीट्स। आपको आपकी जगह पे बॉल पेन जो होगा आपका वो, और शीट जो होगी वो चीज़ें आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा विवाद का विषय भी है। कैंडिडेट विथ कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेरेशन और सिम्टम ऑफ फीवर, कफ एटसेट्रा विल नॉट बी परमिटेड एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं कि कोविड-19 जिनका होगा वो, चलो ठीक है, या फिर और सिम्टम्स ऑफ फीवर, क्या पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, सिम्टम्स ऑफ फीवर, बुखार के लक्षण, कफ आपके गले में जो अभी जैसे हल्का मुझे भी फील हो रहा है मौसम के हिसाब से, तो अगर आपकी आवाज़ भी इस तरह से उनको फील होती है कि आपको कफ वगैरह है, या फिर सिम्टम्स ऑफ फीवर, थोड़ा सा आपको बुखार लगता है, विल नॉट बी परमिटेड एंट्री इनटू एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। या फिर आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के आसपास आपको सर्दी वगैरह भी नहीं हो, दवा वगैरह लेके अगर है भी आपको तो आपको कंट्रोल रख के जाना है। कैंडिडेट विल बी चेक्ड विद द
थर्मोगन्स एट एंट्री पॉइंट फॉर फीवर एंड कैंडिडेट हैविंग अबो नॉर्मल 99.14 आपका टेम्परेचर जो है वो इतना रहा, यानी 100 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर हो जाता है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, विल नॉट बी अलाउड एंट्री। ठीक है, 99.14 तक की आपको लिमिट दी गई है, इससे आगे नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है एक दिन पहले ही तो आप उसको कुछ कंट्रोल कर लो, दवा खा लो या किसी तरह का प्रिकॉशन लेना है लो, वरना पूरे साल की मेहनत आपकी बेकार जाएगी, एग्जाम देने के लिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट में ऑल्सो यूज्ड हैंड ग्लोव एट देयर डिस्ट्रक्शन, आप ये हैंड ग्लोव्स हाथ के जो मास्क होते हैं वो पहन के जा सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही, हाँ ये फॉर्म आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट ssc.nic पे आपको जाना है, नोटिफिकेशन लेना है, इसका प्रिंट आउट लेना है और इसके अंदर आपका कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, एग्ज़ाम नेम, एग्ज़ाम डेट, कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, वेन्यू कौन सा है और आपको सिग्नेचर करके सबमिट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।